देहरादून एसडीएम सदर को सेवानिवृत्त पर विदाई दी गई। एसडीएम सभागार की अध्यक्षता में हुई विदाई समारोह में एसडीएम की कार्यशैली की सराहना की गई। कार्यक्रम में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी समेत तमाम अधिकारी और कलेक्ट्रेट के कर्मचारी मौजूद रहे। देखिए। उत्तराखंड गठन के बाद सबसे लंबी अवधि लगभग 1 वर्ष 11 माह तक उप जिलाधिकारी सदर के पद पर कार्यरत रहे। सबसे लोकप्रिय अधिकारी के रूप में पहचान बनाई। शासन प्रशासन एवं जनता के मध्य अपनी कुशल कार्यशैली से लंबी अवधि तक उप जिलाधिकारी सदर के पद पर कार्यरत रहे। एसडीएम गोपाल बिलवान से बात करने जा रहे हैं, जिसपे कि 2 साल के कार्यकाल में इनका किस तरीके से यहाँ से जनता के बीच में व्यवहार रहा है और किस तरीके से उन्होंने देहरादून को लेकर डेवलपमेंट किया है, उस पर ही हम देहरादून के एसडीएम गोपाल बिलवान से कुछ बात करेंगे। एसडीएम साहब, जैसे कि आप 2 साल के कार्यकाल में यहाँ रहे हैं, आपका किस चीज़ों पर फोकस रहा, किस तरीके से आपको देहरादून को डेवलपमेंट करने की प्रक्रिया रही और जनता के बीच में भी आपने किस तरीके की भागीदारी निभाई? जैसे ही मैंने यहाँ पे ज्वाइनिंग किया देहरादून तहसील सदर में, तो तत्काल ही उसके बाद यहाँ पर कोविड की फर्स्ट वेव आई थी। उस समय किसी को कुछ भी पता नहीं था कि किस तरह से कोविड को नियंत्रण किया जा सकता था। वो पूरे प्रशासन के लिए और मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेबल था। और हमने जो भी समस्याएं उस समय आई, चाहे कंटेनमेंट जोन बनाने का हो, मजदूरों को राशन वितरण करने का कार्य हो, चाहे आइसोलेशन करने का काम हो, सारे जो भी कार्य उस समय कोविड से रिलेटेड थे, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैंने निर्वहन किया। और उसका परिणाम था कि देहरादून में हमारे उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन के बेस पर बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर कोविड को नियंत्रण करने में फर्स्ट वेव में हमने सफलता अर्जित की। और दूसरी वेव में बहुत ही कठिनाई यहाँ पर हम लोगों ने झेला, जिसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हुई कोविड के कारण, महामारी के कारण। उसमें जैसे मृतक व्यक्तियों का दाह संस्कार करना बहुत चैलेंजेबल था। उसको किसी भी प्रशासनिक और अन्य स्तर पर जिम्मेदारी लेने से भी कई बार मतलब हाथ खड़े कर दिए गए थे। तो निजी व्यक्तियों के सहयोग से उसको मैंने बेहतरीन तरीके से यहाँ पर किया। और उसके अतिरिक्त कोविड के दौरान किसी भी प्रकार के जो चाहे ओवर रेटिंग चेकिंग हो, सोशल डिस्टेंस हो, मास्क आदि इत्यादि का जो कार्य वो किया गया। उसके साथ साथ जनता से जुड़े हुए जो यहाँ से देहरादून का जो विशेष करके भूमि से संबंधित विवाद हैं, उन विवादों का जो समाधान यहाँ पर मेरे पास आया, मैंने बेहतरीन तरीके से और बहुत बढ़िया तरीके से किया। और जनता को निश्चित रूप से उसे एक बेहतरीन लाभ यहाँ पर प्राप्त हुआ। न्यायिक कार्यों में भी पूर्व में काफ़ी लोगों का आक्रोश था, लेकिन उसको मैंने नियमित रूप से कोर्ट यहाँ पर संचालन की। और न्यायिक कार्यों में भी रुचि लेते हुए जनता की जो बहुत लंबे समय से वाद विचाराधीन थे या उन पर निर्णय नहीं हो पा रहे थे, उनको बेहतरीन तरीके से निस्तारण किया। मैं समझता हूँ कि जनता के जो भी कार्य यहाँ पर आए, किसी भी समय किसी भी व्यक्ति कोई भी समस्या लेकर के मेरे टेबल पर आए, तो मैंने प्रयास किया कि उसकी समस्या का समाधान हो सके। कुल मिला के जो एसडीएम गोपाल बिलवान ने बताया कि इनके दौर में आते ही 2 साल पहले जैसे ही आए, इनके समय में कोविड की एक बड़ी चुनौती थी। जैसे कि उस कोविड में एक लोगों को जिंदगियों से लड़ना पड़ा। उस बीच भी एसडीएम गोपाल बिलवान ने अपनी एक अच्छी जिम्मेदारी निभाते हुए उस प्रकरण में कोई आगे आने को तैयार नहीं था और कई जगह मुद्दे हो रही थी तो उसको उठाने को कोई तैयार नहीं था। तो उस बीच इन्होंने अपनी वो भूमिका निभाई है जो कि अभी तक शायद किसी ने ना निभाई हो। वहीं जनता का अगर देखा जाए तो लगातार जनता का भी प्यार इनको मिला है, क्योंकि इनका जो कार्यकाल रहा है, एक साफ सुथरी छवि से ये देहरादून के एसडीएम गोपाल बिलवान जाने रहे। और अभी भी मैं ये सवाल और पूछ रहा हूँ कि जैसे कि अगर अभी आपको यहाँ रहते हुए अगर आप चाहते तो आपके मन में किस तरीके के देहरादून को डेवलपमेंट करने की और क्या करते हैं आप? निश्चित रूप से इलेक्शनों को देखते हुए ये हस्तांतरण हमारा जनपद देहरादून से टिहरी डिस्ट्रिक्ट के लिए हुआ है। लेकिन यहाँ पे रहते रहते मेरी प्राथमिकता है हमेशा जो गरीब जनता है, जो आम जन है, जिनकी छोटी छोटी समस्याओं के लिए आदमी बार बार परेशान रहता है, तहसीलों का चक्कर काटता है, प्रमाण पत्रों के लिए परेशान रहता है, उसको एक सही डायरेक्शन में ला करके बेहतरीन तरीके से उन लोगों की जो समस्याएं हैं उनका निदान करने का मेरा प्रयास पहले भी रहा है और आगे भी अगर मैं यहाँ पर अगर रहता तो वो मैं निश्चित रूप से करता। और उसके अतिरिक्त यहाँ पर कई प्रकार की योजनाओं के लिए भूमि आवंटन से संबंधित प्रक्रियाएं हैं, कई मामले जो लोगों के न्यायिक मामले हैं जिससे कि लोग काफ़ी समय से परेशान हैं, उसका समाधान नहीं हो रहा है। तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र में भी लोगों को लाभ मिलता। और इसके बाद भी जैसा कि अभी आने वाले समय में 3rd वेव की बात चल रही है और 2022 इलेक्शन का है, तो इन चीज़ों का फोकस करते हुए आगे जनता की जो भी समस्याएं हैं, जो जनता से जुड़े हुए जो मामले हैं, उनका बेहतरीन तरीके से निस्तारण करते हैं। थैंक यू सर।